दोन्ही टीमचे 12 मॅन आम्हापर्यंत इथे पोहोचणे खूप गरजेचे, जेणेकरून आम्हाला गोलंदाज आणि फलंदाजीचे नावं कळतील. दोन्ही टीमचा एक्स्ट्रा अतिरिक्त खेळाडू प्लीज आमच्या कॉम्बॉक्सकडे पाठवायचा आहे. हॅलो, चला गोलंदाजी एंडवर आहे ध्रुव. चला बॅटिंग एंडवर आहे सुयोग. पहिलाच बॉल हलक्या तऱ्हेने खेळलाय, कबर ड्राईव्ह इथे चांगलं सुटर क्षेत्ररक्षण एक धाब्याने ते खातं उघडलंय. सुरुवात झाली या मॅचला. दोन्ही टीम आपल्या जिंकण्यासाठी आपली एक एक हार पत्करून आता पाहूया कोण संघ जिंकेल आणि पुढच्या फेरीमध्ये जाईल प्रयत्न करतील. दोन्ही टीम की आपल्या 100% द्यायचे. त्या सुरुवातीने दोन्ही फलंदाज इकडे आलेले आहेत. ध्रुवला आपण पाहतोय गोलंदाजी एंडवरती. पहिल्या मॅचमध्ये आपण पाहिले तर सुफियान आणि उझेर काही करू शकले नाही, पण ह्या मॅचवरती त्यांची नजरे असतील. अजून एक चांगला बॉल ऑन साईडला खेळण्याचा आपला बॅटने पंचाची अपील करते. मोदी आहे विकेट किपरच्या पारडी, पण बघता बघता पंचाचा नेतोय लेग बायचा इशारा. सुरुवात केली सर, जशी सुरुवात इथे ब्रिजेशने आणि डावखेऱ्या गोलंदाजांनी केली होती त्याच प्रकारे ऑन साईडने खेळण्याचा प्रयत्न करतायत. ध्रुव गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले मैच में वो तीसरा ओवर लेके आए थे, इस मैच में फ्रंटलाइन गेंदबाज के तौर पर पहला ओवर डाल रहे हैं। स्कोर 1 रन और दोनों बल्लेबाजों को एक अच्छी शुरुआत दिलानी होगी, सुएग और फ्लिंट। फ्लिंट के लिए पिछले मैच में एक शुरुआत बहुत बढ़िया थी, लेकिन वो बड़ी पारी नहीं आई। गेंदबाजी करे ध्रुव, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, पुल लेंथ गेंद थी, इस बार खेलने का कोई प्रयास नहीं है और अंपायर की तरफ से इशारा 22 का। 1 रन आपको मिलेगा, लेकिन आपको ये इस तरह की गेंदें खेलनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी दुविधा रही तो गेंदबाज इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी गेंद थी, वाइड यॉर्कर था गेंदबाज ध्रुव द्वारा। नक्की सर, खूप चांगली इथे फलंदाजी गोलंदाजी आपण पाहिली ध्रुवची. स्टंप टू स्टंप चांगली गोलंदाजी करतोय. फलंदाजाच्या खूप बाजूने इथे गोलंदाजी करतोय. अको टप्प्याचा बॉल इथे फुल केलाय, चेंडूला पाठवले, बॉल जाईल का सीमारेषा बाहेर आणि बॉलला पाठवले. यस हा जातोय षटकार सीमारेषा बाहेर. GPL 6 पुल अच्छा कर रहे हैं और उनका पसंदीदा स्ट्रोक है। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हमेशा आपने देखा कि ऑन साइड पर बहुत तगड़ी बल्लेबाजी करते। तो गेंद ऑफ ऑन स्टंप पर थी, बल्लेबाज को बैकफुट पर समय मिला, बॉडी को रोल किया गया, बैट स्विंग बहुत अच्छा था, बल्ला बिल्कुल बहुत पीछे चला गया था और टाइमिंग प्रॉपर किया गया था। स्क्वायर लेग पर बहुत सारी जो कि पेड़ है, बहुत सारे पेड़ है, वहाँ गेंद अगर लगती तो वो एक बार मैदान के अंदर आती, लेकिन इस बार बहुत ऊपर से गेंद रास्ते पर चली गई थी। सड़क पे कड़क, उसके बाद में पुल टॉस के अच्छा स्ट्रोक है, मिड विकेट बाउंड्री लेके बाहर, शानदार सिक्सर। ये तो बिल्कुल आसान मौका था, खुशी आई थी, कबूल कर दिया और मिड विकेट बाउंड्री लेने के बाहर दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज का। लगातार 2 छक्के बल्लेबाज प्लिन द्वारा। मागणं षटक बनावे लागेल, बॉल द्यायचा. रन संख्या कुल मिलाकर 15 रन। ओवर पहला प्रगति पर है, ध्रुव गेंदबाजी कर रहे हैं, यंग गेंदबाज है, आखिरी गेंद शेष है। तो इस मुकाबले में बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट बल्लेबाजों द्वारा। पहले ओवर का खेल जो है शानदार बल्लेबाजी दोनों बैटर कर रहे हैं। जय मल्हार और इरा के बीच आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला आप देख रहे हैं। सर, आजच्या दिवसामध्ये आपण पाहिले तर पहिला सामना 50+ आणि दुसरा सामना 60 धावा आणि देखील आपण पाहतो हाही सामना मला असं वाटतं त्याच दिशेने जातोय. चांगला बॉल पुन्हा एकदा ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न होता. बॅक टू बॅक 3 षटकार मारण्याचा प्रयत्न होता. पहिले षटक संपले आणि पहिल्या षटकाच्या नंतर बिनबाद 15 धावा. जय मल्हार 11. और आउट ऑफ द स्टंप गेंदबाजी की आखिरी गेंद आपने बहुत बढ़िया थी, परफेक्ट थी, लेकिन इससे पहले मिडल और स्टंप पर जब गेंदबाजी हुई तब आपके ऊपर हमला हुआ। एक शॉर्ट पेस गेंद थी, पुल किया गया, उसके बाद में पुल टॉस गेंद थी, उसके ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक था, गेंद को दर्शक दीर्घा में गोल किया गया था। पहले ओवर की कहानी समाप्त हुई, स्कोर 15 रन स्कोर बोर्ड पर है। 15 रन। जय मल्हार की टीम अब बल्लेबाजी कर रहे हैं। इरा 11 और जय मल्हार के बीच आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला, ये डू और डाई वाला मैच है। नक्कीच सर, चांगली सरासरी म्हणावं लागेल. 15च्या सरासरी जर काय 4 ओव्हरमध्ये नक्कीच 60 धावाचं इथं टार्गेट ठेवण्यात येईल. पण गोलंदाज आहेत कधी आपण पाहतो की यंग टॅलेंटेड आपण पाहतो सनीला खूप मेहनत घेतली सर आपल्या गोलंदाजी एंडवरती. स्लोअर बनायचा सर्वात बेस्ट जो फॅक्टर आहे तो वापरतो, योग्य वेळी तो वापरतो. पेस आहे, हाईट चांगली आहे.
रिलीज पॉईंट जो आहे एकदम चांगल्या टप्प्यावरती त्याचा बॉल पडतो. सनी गेंदबाजी कर रहे हैं और फिलहाल लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन बीच मैदान पर बल्लेबाज फ्लिंट और सिहोग. पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ ऑफसाइड पर 4 खिलाड़ी है बाउंड्री लाइन पर. ऑफ टाइम के बाद थोड़ा सा रूम बना के गेंद को ऑफसाइड पर खेलना चाह रहे थे, फॉलो किया गेंदबाज सनी ने. सनी ऑन मनी. चांगली गोलंदाजी ती सणीची. 2 धावा इथे पंचाचा निर्णय आलाय. 17 धावा झाल्या धाव फलकावरती. चांगला रन रेट इथे म्हणावा लागेल. दोन्ही फलंदाजांनी सेट केलाय. पाहूया 4 षटक आहे. 4 षटकामध्ये किती धावाचं आव्हान बनवतील. आतापर्यंत आपण पाहिले पहिल्या धावांमध्ये 54 धावा, दुसऱ्या धावांमध्ये 60 धावाचं टार्गेट, तिसऱ्या धावांमध्ये आपण पाहूया या मॅचमध्ये काय होईल. सुरुवात चांगली सर. आज चौकार षटकाराचा पाऊस पडलाय. अशा टॉप ओपनच्या टीम गोरेगावमधल्या आपण पाहतो या प्रतियोगितेमध्ये. सेकंड इनिंगलाही देखील सुरुवात होतील तेव्हाही देखील आपण पाहू की सुफियान आणि उझेर हे देखील चौकार फटके खेळतील. चांगला बॉल मनगडाचा वापर करण्याचा प्रयत्न, हलक्या त्याने खेळण्याचा प्रयत्न, पण बॅटला काही मला असं वाटतं स्पर्श झाला नाही. यस पंचाचा निर्णय तो लेग बाय. बहुत अच्छी गेंदबाजी. पहले आउट ऑफ द स्टंप गेंदबाजी की, स्टंप के अंदर गेंद थी, आगे रखा गया था 2 मीटर के अंदर. अभी जो गेंदबाजी है ना सनी की, वो 2 मीटर के अंदर है. या तो वाइड यॉर्कर डाल रहे हैं या स्टंप के अंदर जो टो क्रशिंग यॉर्कर डाल रहे हैं. सटीक लाइन पर गेंदबाजी बस सनी द्वारा. चांगला बॉलर आहे सर. चॅम्पियन बॉलर आहे. नेहमी आपला 100% देत असतो कोणत्याही प्रतियोगितेमध्ये आपल्या टीमकडनं. आणि या गोरेगाव प्रीमियर लीगमध्ये देखील चांगला बॉल इकडे पुल केलाय. खेळाडू आहे तिकडे. झेल होईल काय, पण हातात नाही ते झेल सुटलाय. स्कोर 20 रन. ओवर बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है. सभी गेंदबाजी कर रहे हैं. लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पर फ्लिंट. तो सिक्सर. टॉस गेंद के ऊपर प्रहार किया. बॉर्डर पर खिलाड़ी गेंद के नीचे लपक ले, कैच आउट. फ्लिंट की पारी समाप्त. और अनिल, मैंने पहले मैच में भी देखा है इनका स्टार्ट अच्छा होता है. एक बार फिर लगता है कि पॉजिटिव स्विच के साथ वो बल्लेबाजी करे तो बड़ी पारी आएगी, लेकिन खराब, वैसे कमज़ोर गेंद थी. फुल टॉस गेंद पर उनका विकेट गिर गया. बहुत ही क्रुशियल विकेट है. तो उम्मीद तो बढ़ाते हैं और उसके बाद में उनका विकेट गिरता है. नक्कीच सर. फ्लिन एक चांगला गोल फटकेबाज आहे. चांगला योगेश नवीन बॅटर आहे तो योगेश. बहुत क्रूशियल मुकाबला बीच मैदान पर आप देख रहे हैं. स्कोर कुल मिलाकर 20 रन. सनी का बहुत ही शानदार ओवर है. इस ओवर में ज़्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया. नए बैटर बल्लेबाज आए हैं योगेश. पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट पर खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेकर सारे खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर मौजूद है. कोई खिलाड़ी दायरे के अंदर नहीं है. इस ओवर में सनी ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी किया. पहले ओवर में जब ध्रुव को मौका मिला था तो मेरे हिसाब से वो डिसीजन सही न था, क्योंकि इस ओवर में 15 रन आए. महंगा ओवर था. और पहले मैच में ध्रुव ने बतौर तीसरा ओवर वो गेंदबाज के तौर पर लेके आए थे. सनी और वाइड यॉर्कर, सुपर बॉलिंग, बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं. ये इनकी ताकत है. मैं समझता हूँ तो वो पहला ओवर इनको देना चाहिए था सनी को, क्योंकि सनी ऑन मनी. नक्कीच सर. पण आता तर आपण पाहिलं तर ह्या ओव्हरमध्ये त्यांनी भरपाई तर केलेली. ज्या 15 ओव्हर महागडे षटक गेले होते कुठे ना कुठे ते भरपाई आता इथे सलीने केली नाही की विकेटही देखील प्राप्त करून दिलं. प्लेनचा जो घातक ठरत होता, डेंजर ठरत होता, त्याला पॅव्लियनच्या रस्त्याने पाठवलं. इस बार फ्लिक किया ऑन साइड पर. अच्छा स्ट्रोक है. स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है. दूसरा विकेट लीजिए.
सनी ने दूसरा विकेट लिया और दो बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन, एक तो फ्लिन चले गए, उसके बाद में बल्लेबाज योगेश बैक टू द पेवेलियन चले गए। पैरों पर गेंद थी, यहाँ मौका था बल्लेबाज के पास, दो विकेट गिर गए ना, उसमें एक फुल टॉस बॉल था और एक गेंद पैरों पर थी, पैर पकड़ने का प्रयास किया गया, उसमें वह विकेट मिला है। और चार ऐसी गेंदें थे जिसमें एक टो क्रशिंग यॉर्कर था और उसके बाद में वाइड वाइड यॉर्कर डाल दिए। बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही है गेंदबाज सनी द्वारा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर नाउ स्कोर 20 for loss of 2 wicket. बॅट्समन आउट प्लेन अँड योगेश. आणि सर अजून एक लेफ्टी फलंदाज आलाय निशांत. निशांत को मौका मिला बल्लेबाजी करने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। और एक तरफ मैं देख रहा हूँ यंग खिलाड़ी गेंदबाजी कर रहे हैं इरा 11 के। पहले ध्रुव को आपने देखा, उसके बाद में सनी, अब आए हुजैर, ऑलराउंडर खिलाड़ी है। प्रोफेशनल क्रिकेट में गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिलता, बल्लेबाजी करते हैं। पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग। उन सेट पर 5 खिलाड़ी है बल्लेबाज के लिए। निशान के ऊपर रहेगा दारोमदार। का इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, टिप ऑफ टर्म के थोड़ा सा बाहर था। इस बार बल्लेबाज बीट में विकेट कीपिंग बहुत बढ़िया, गेंद को खेलने का कोई प्रयास नहीं है। उसे छोटे कद के खिलाड़ी है। स्कोर 20 पर रुका हुआ, रन नहीं आ रहे, दबाव बढ़ता हुआ इस वक्त बल्लेबाजी के ऊपर। पिछला ओवर अच्छा था सनी का। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद छोटे स्टंप की तरफ गेंद है, ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे, चकमा देते हुए गेंद चली गई विकेट कीपर की तरफ। रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। सर आपण जर का पाहिलं तर गोरेगावमध्ये एस टीच्या पाठी जो विकेट किपरची भूमिका, नक्कीच ह्या गोरेगावमधून मोदी खूप अप्रतिम अशी विकेट किपरची भूमिका नेहमीप्रमाणे आपण पाहतो की सॉफ्ट मध्ये त्याच्याकडे पाहिला जातं. अप्रतिम असा विकेट किपर मोदी. बॅटचा कडा लागला तरी मोदीचे सेफ हँड पहा, बॉल सोडत नाही सर, बॉल चुंबकसारखा त्याच्या हातामध्ये लपकतो. अच्छी विकेट कीपिंग है, बेहतरीन काम अभी तक इन्होंने किया है। स्कोर 20 पर रुका हुआ। पिछले 3 गेंदों में हुजैर ने बल्लेबाज को खामोश रखा है, रन बनाने का कोई मौका नहीं दे रहे। बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन इस ओवर में गेंदबाज हुजैर की तरफ से। जो पहला मुकाबला था उसमें उनका रंग इतना अच्छा नहीं था, फिका फिका रंग लग रहा था। टॉस के आंसर पर खेल दिया, बॉर्डर पर खिलाड़ी है, एक रन लेने का मौका मिलेगा। इस ओवर में कोई आज़ादी बल्लेबाजों को नहीं मिली, यहाँ एक मौका था प्रेशर रिलीज करने का, लेकिन फिलहाल फुल टॉस गेंद का ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाया। स्कोर रुका हुआ था 20 पर, अब सिंगल के साथ 21 पर पहुंच चुका है और 4 गेंदों का खेल हुआ है। 4 गेंदों में अनिल केवल 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने लिया, तो एक बेहतरीन ओवर है हुजैर का। चल पहिला ओव्हर जर का सोडलं तर महागड्या षटक घेतलं, पण त्यानंतर गोलंदाजाने कमबॅक करून दिलेलं आहे. कमालीची इथे गोलंदाजी मला अकोटप्प्याचा बॉल पुल केला स्क्वेअर लेगला. खेळाडू आहे का आणि सोप्पा कॅच प्रॅक्टिस. अजून एक गडी बाद, अजून एक लेफ्टी जातोय डगआउटच्या दिशेने. इस वक्त लेंथ बहुत बढ़िया थी, आउट ऑफ द ऑफ स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं और इस सतह पर आप देख रहे तो टप्पा खाते उछाल मिला। स्कोर कुल मिलाकर 21 पर रुका हुआ। बेहतरीन गेंदबाजी हुजैर द्वारा। टैलेंटेड खिलाड़ी है, हुनरबाज खिलाड़ी है और इस मैच में बताते हुए कि मैं गेंदबाजी बहुत अच्छी कर सकता हूँ। सर काल आपण पाहिलं की आपण फिरोजला गोलंदाजी करताना पाहिलं, पण ह्या गोरेगाव प्रीमियर लीगमध्ये फलंदाजीसाठी आपण त्याला पाहिलं आणि आपण म्हटलं की हुजैरला जास्त आपण फलंदाजी मी पाहिली, गोलंदाजी पाहिली नव्हती. तर हीच मजा आहे GPLची. जी हाँ, जब आप अपने शहर में खेलते हैं, अपने होम ग्राउंड पर खेलते हैं, तो वह थोड़ा सा फिलहाल एक अलग रोल आपको दिया जाता है। हरीश कपूर इस वक्त हमारे साथ कॉम बॉक्स में है। सर आपका स्वागत है। इंग्रजी में इस मैच का आंखों देखा हाल बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मराठी, हिंदी, इंग्रजी में आप इस टूर्नामेंट का आंखों देखा हाल सुन सकते थोड़ी देर के बाद। स्कोर कुल मिलाकर 21 रन स्कोर बोर्ड पर है। दबाव बढ़ता हुआ बल्लेबाजी के ऊपर, अच्छी गेंदबाजी हुजैर द्वारा। ऑस्टर पर खेलना चाह रहे थे, पुल करने का प्रयास किया गया, गेंद और बल्ले के बीच सब कर रही है, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया। हुजैर का सफल ओवर समाप्त हुआ। स्कोर
21 से 7 का औसत है। 4 ओवर का मुकाबला 3 ओवर में बेहतरीन प्रदर्शन इरा 11 टीम का रहा है। नक्की सर, प्रोफेशनल क्रिकेटमध्ये देखील आपण हुझेरला फटकेबाजी करताना पाहतो, पण गोलंदाजी आता ह्या GPLची आपण पाहिली तर नक्कीच प्रोफेशनल क्रिकेटमध्ये देखील हुझेर आपल्याला अष्टपैलू खेळाडू ऑलराऊंडर म्हणून थोड्याच वेळेमध्ये दिसेल, कारण गोलंदाजी देखील तो प्रोफेशनल करेल. मैं इतनी जल्दबाजी नहीं करूंगा, थोड़ा और समय उनको देना चाहिए। जब और बेहतर टूर्नामेंट, मतलब ये तो टूर्नामेंट बेहतर है, लेकिन जब आप GPL खेल रहे हैं तो निरंतरता के साथ आपको अच्छा प्रदर्शन, देखिए पहले मैच में प्रदर्शन अच्छा नहीं था, दूसरे मैच में बहुत अच्छा, निरंतरता चाहिए, वो काउंट हो जाएगा। वो सारे लोग जो देख रहे हैं ना, वो निरंतरता, कितनी निरंतरता के साथ आप अच्छी गेंदबाजी करें। बल्लेबाज के तौर पर इन्होंने खुद को साबित किया, लेकिन गेंदबाज के तौर पर साबित अभी भी नहीं किया। ये अच्छा ओवर था, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी चाहिए जब आप बड़े लेवल पर जाते हैं। यास नक्कीच सर, खूप चांगलं बनलं, आपण जल्दबाजी करेगी नाही, थोडा जास्त त्याला समय देऊ, आणि ज्यासाठी तो ओळखला जातो ती ओळख त्याची आहे. और आपको मौका मिला है, बतौर बल्लेबाज मौका मिला है प्रोफेशनल क्रिकेट में। कवर के ऊपर से खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन स्ट्राइक कवर पर खिलाड़ी तैनात, लपक लिया, कैच आउट। सफलता मिली है और फिलहाल चौथे विकेट का पतन। बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन जा रहे हैं। सहयोग जो बहुत अच्छा खेल रहे थे, स्टार्ट अच्छा किया गया था पहले ओवर में 15 रन, लेकिन अनिल उसके बाद में कमबैक किया गया गेंदबाजों द्वारा। सनी का शानदार ओवर 5 रन, उजैर ने केवल 1 रन दिया। अब बल्लेबाज सहयोग बैक टू द पेवेलियन चले गए, क्योंकि भरत शानदार गेंदबाज किया। पहली गेंद पर विकेट मिला, डीप एक्स्ट्रा कवर पर एक लाजवाब कैच। समोर आपण पाहिलं तो बायाला देखील आहे, गेल्या मॅचमध्ये 2 बॉलमध्ये 18 पत्ते, 2 बॉलमध्ये 2 षटकार मारलेत, आणि खरी गरज आपण पाहिजे तर 2 चेंडू देखील आता ह्या मॅचमध्ये देखील पाहायला भेटले ना सर, तर ते 2 षटकार निर्णायक ठरतील. सबसे बड़ी बात, अगर पहले ओवर में 15 रन आए तो स्ट्राइक रोटेट कीजिए। आपके पास वो 18 गेंद में आप 25-30 भी बनाते हैं तो आपका स्कोर 40 के पार जा सकता। तो वो कैलकुलेशन मेरे हिसाब से पिछले 3 या 2 ओवर में नहीं रहा। स्टार्ट इतना अच्छा था, बेहतर था, 15 रन आपने बनाए थे, तो एक खराब गेंद आएगी, उसके ऊपर आपको प्रहार करना होता है। बाकी बस स्ट्राइक रोटेट करते रहे तो रन बनेंगे। अब आपको बड़े स्ट्रोक के लिए जाना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं आपके पास। आता काही विकल्प नाही, आपल्याला मोठे शॉट खेळावेच लागतील. आणि जर विकेट पडले तर नवीन फलंदाज आहे ना, त्याला जी शंका असते बॉलवरती घेता येत नाही, तर ते आपण पाहिलं पंचाचा निर्णय तो बाईचा बाया आहे, पण बायाकडून अपेक्षा असतील. गेल्या मॅचमध्ये 2 बॉलमध्ये 2 षटकार, मग अजूनही 4 चेंडू शेष आहेत त्याला. देखिए पिछले मैच में जब खेल रहे थे तो वो चेस कर रहे थे, और उस मैच में इन्होंने बेच दिया, मतलब वो 2 छक्के बहुत शानदार थे। आप बल्लेबाजी कर रहे हैं, अब दबाव आपके ऊपर है। नो बॉल, कमर का स्ट्रोक, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ। वैसे अगर देखें तो ये लगातार इनका तीसरा छक्का है। भाया कमाल कमाल कर रहे हैं मैदान के अंदर। ये वैसे हैट्रिक 6 है, लेकिन नो बॉल का इशारा, क्योंकि पिछले इनिंग में लगातार 2 छक्के जड़ चुके थे। उसके बाद में ये पहला बॉल था इनका इस इनिंग का, तो 3 छक्के जड़ चुके भाया। अब मोमेंटम अपने पास लाने की कोशिश हो रही है। स्कोर कुल मिलाकर 29-29 गेंदों की बात करो, 3 गेंदों का खेल, 2 बड़े स्ट्रोक चाहिए, 40 का आंकड़ा पार करने की कोशिश हो जाएगी। सर, काल आपण हे देखील चर्चा केली होती प्रदीपमध्ये, की प्रदीपला थोडंसं वर पाठवावं लागेल, भायाकडे ती क्षमता आहे, कारण की या मॅचमध्ये भायला थोडंसं प्रमोट केलं असं वरती. जी हाँ, सवाल तो आपका बहुत अच्छा है। ऑन साइड पर दिए, घुमा के गेंद को खेल दिया, गेंद बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए। वाया वाया वाया, आप वाया और सबके दिल के ऊपर छाए। क्या एक बार फिर कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं भाया। आपने क्या खाया, क्या खाया, क्या Tremendous batting, I would say, in the Adarsh Vidyalaya ground. You can see continuously 2 sixes have been struck by the batsman. Extremely well judging the ball, seeing the pace of the ball, and then making the position to pull it round on the onside for a beautiful 6. 2 sixes continuously given by the batsman, and that makes the score little a bit on the higher side. Here is the third delivery from the bowler into the Adarsh Vidyalaya, into the batsman who pulls it down to the square leg region for a single. So the score moves on to 36. It is a real fight back in this particular over, where the batsmen have conceded almost 13 runs. नो बॉल का भी फायदा उठाया, और जब गेंद आ रही है तो उनको पता है कि क्या वो शॉर्ट पिच है या आगे है, वो जल्दी पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कपूर साहब, और बढ़िया I fully बल्लेबाज। agree with you. The batsman is reading the bowler's mind, I would say, at present. Once again trying to hog the ball, but it is on to his body. The bowler bowled a little bit slower delivery, I would say, in this particular spell of the innings. He is trying to
mix this delivery so that the batsman does not predetermine the shot. I can only say this. Once again, a beautiful shot which has been pulled. The fielder is down the line. He is not able to take it. The 3 sixes in the over plus a no ball. This is tremendous batting by the batsman in the last over. The score is 42. 21 run has been scored in the last over, which is a tremendous comeback from the batsman side. And he read the bowler's mind and he was able to articulate the ball to the fence, which was extremely good in terms of the pullback. कपूर साहब देखिए इस मुकाबले में जिस तरह से स्टार्ट अच्छा किया गया था, 15 रन बनाए थे, दूसरे और तीसरे ओवर में रन नहीं आए और जब आपको फिनिश करना था तब भाया को बुलाया गया और भाया ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते वो 3 बड़े स्ट्रोक से मोमेंटम अपने पास में लेके आए। अब जाकर स्कोर कुल मिलाकर टोटल की बात करते रन संख्या 42 और 43 रनों का टारगेट है, 43 रनों का टारगेट है। So the target is 43. The last over considered almost 22 runs. भाई तेरे को आवाज ही कम करने बोले। हाँ पहले से बोल रहे हम लोग कम ही रख। एक तो निकाल के रखा है। हाँ अपन बोललो तिकडे ते काढायला ना। आम्ही तर साऊंड कंप्लेंट कर रहे ना तो आवाज जा रही ना बिल्डिंग के कोई है ना रहवासी कंप्लेंट कर कि आवाज ज़्यादा जा रही है। थोड़ा ये बोले तो उसको बोले आवाज कम करे वो सुनी नहीं। फोर्टी थ्री बहुत ही क्रुशियल मुकाबला और अभी इसका वॉल्यूम बढ़ाने का नहीं सुनील ना। So in 24 balls, 43 runs have been scored. It's a respectable total, I can only say this, in this open ground where singles and doubles are very, very important. But in the last over, you could see that 3 sixes were scored, 43 to win in 24 balls. So it is a very close score, I can say, in terms of meeting the expectations what they had. Nevertheless, in first 3 overs, the score was never predictable that it would reach a landmark of 43. And I would request my colleague also to share his views. कपूर जी बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला और शानदार खेल बीच मैदान पर है। 43 रनों का टारगेट और 24 गेंदों का खेल। तो ये देखते हुए कि जो आखिर का ओवर था जिसमें मोमेंटम आपके पास नहीं था, 3 चौके ने मोमेंटम आपके पास है। और कल भी अनिल आपने देखा जब 40 के ऊपर जब टोटल जाता था तो वो डिपेंड करने के लिए आसान बन रहा था। तो चॅलेंजिंग टोटल है, बहुत ही मजा आएगा इस मॅच में। नक्कीच सर एक चॅलेंजिंग टोटल त्यांनी उभा केला 3 ओव्हरपर्यंत आपण पाहिलं तर धाबा बनल्यानंतर पहिल्या ओव्हरमध्ये 15 आले आणि शेवटच्या ओव्हरमध्ये 21 धाबा। तर त्या पहिल्या ओव्हरच्या 15 धाबा आणि शेवटच्या 21 धाबा हे मॅचमध्ये त्यांना आणलेलं आहे। पण पाहूया आता मॅचमध्ये आपण पाहिले काही करू शकलेले नाही, पण आता उझेर आणि सुफियानची जोडी नक्कीच काहीतरी थोडासा विचार करून आपली फलंदाजी चेक करतील या मॅचमध्ये। जी हाँ, इस बार रिवर्स स्वीप कमाल का स्ट्रोक बल्ले के बीचों बीच खेल दिया, गेंद पॉइंट के ऊपर से बॉडी लाइन के बाहर जा रही है, वापस आएगी, देखने वाली बात है। अपर का क्या इशारा होगा? ओ माय गॉड, इस वक्त गेंद बहुत ही जबरदस्त तरीके से कनेक्ट किया गया था, लेकिन गेंद बिल्कुल इस वक्त पेड़ को लगी है और वापस आ गई है। सर स्टार्ट तर चांगली केली, कॉन्फिडन्स मला ह्या बॉलवरती पहिल्याच बॉल ते रिवर्स मारलाय। 7 धाबा जात होत्या, पण कालपासून आपण पहिले झाडे आहेत मैदानाच्या आजूबाजूला आपण पाहतोय, झाडाला बॉल लागून आले की नक्कीच धाबा आपल्याला पूर्ण करावे लागतील। रिवर्स स्वीप एक बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रोक रैम शॉट खेला गया था। कपूर जी इस वक्त रैम शॉट खेला गया था जो कि बड़ा स्ट्रोक था। हाई रिस्क होती है, हाई रिस्क बिल्कुल होती है, लेकिन ये खिलाड़ी टैलेंटेड है, हुनरबाज है। चौकी बड़ा स्ट्रोक, उसके बाद में रक्षात्मक तरीके से खेलते हुए कमाल क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात, 1 रन लेने का मौका, स्कोर पहुंच चुका है 3 पर। So 3 runs have been scored in 2 deliveries up till now. The chase is for 43 runs.
which is a tremendous score in terms of the open ground which Prabodhan has. And this ground has got a lot of history, I must say. I don't know various people know it, but the next delivery was on the off stump, which the batsman was trying to push it around to the single region for the covers, but unable to connect it. Gets no runs. Is there a डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ गेंद चली It's गई a declare run. या डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ गेंद चली गई थी. ये बहुत अच्छी गेंद थी गेंदबाज द्वारा. रोहन गेंदबाजी कर रहे हैं. ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे. बहुत अच्छी गेंदबाजी. Beautiful delivery. It was a Yorker length delivery. The batsman was trying to pull it around, was unable to do it. A bye has been signaled by the umpire, so extras moves on to 2. The score is 4 without loss. We are in the first over at present. 5 without loss. उजेर के ऊपर सबके निगाह रहे कि बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है. टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आए, थोड़ा आगे आकर गेंद को खेल दिया. पॉइंट क्षेत्र में पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है. दूसरे के लिए वापस आ रहे, खतरा है, लेकिन विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हैं. ये जो खिलाड़ी ना बॉलिंग करेगा, बल्लेबाजी करेगा, विकेट के बीच इस तरह से एक रनिंग बिटवीन द विकेट में बिल्कुल माहिर खिलाड़ी है. चतुराई के साथ बल्लेबाजी कर But रहा है. excellent running between the wicket. Even the bat had been dropped by the batsman, but he still ran to complete the run. This shows the excitement from the batsman and the intensity from the batsman to complete the score. और बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं. बल्ला छुटा, लेकिन लग रहा था मैराथन के लिए भाग रहे थे. इस बार अच्छा स्ट्रोक. Very good shot. So 2 runs have been declared by the umpire. So the score moves on to 9. We are still in the first over at present. So 9 runs have been scored. The chase is for 43 in 24 balls. So first over 9 runs. What do you say about it? बहुत बढ़िया. पिछले मैच में हमने देखा था हुजैर को बल्लेबाजी नहीं मिले थे पहले ओवर में और स्ट्राइक रोटेट नहीं हुआ था. इस मैच में वो खुद के कंधों पर जिम्मेदारी ले रहे, खुद स्ट्राइकर इन की तरफ चले गए. पहले मैच में वो नॉन स्ट्राइकर इन की तरफ थे, 6 गेंदें नहीं खेल पाए थे. तो ये इंपॉर्टेंट है. सबसे बेहतरीन खिलाड़ी आपका स्ट्राइकर इन की तरफ रहे, तो परिणाम देखे बगैर किसी नुकसान के आपने 9 बनाए तो बेहतरीन स्टार्ट हुआ है. So excellent start, I would say. Yes, the batsman is taking the ownership. He is not at the non-striker end. He has taken the bowler in the first over, which is very, very good. 9 runs have been scored. The score required is 43. Still the chase is on, I can say. Now remaining 18 deliveries and need 34 run to win this match. So बहुत अच्छा मैच है और मेरे हिसाब से एक थ्रिलिंग मैच की न्यू रखी गई है. I agree with you. The entire space what we have at present is that the batsman will try to score as many as runs in this particular over. And an excellent shot on the cover drive. We'll have to watch and see it. It's hit the fence. This could be a 6. A very beautiful shot, I would say. This is now moving excellent. I would say the bowler really pulled the ball. बहुत ही शानदार खेल. मैदान के अंदर सुफियान का बल्ला बहुत रहा, गेंद को कवर के ऊपर से खेल दिया था. स्कोर कुल मिलाकर 15 पर पहुंच चुका है. ऑन साइड पर इस बार कोई लेग की तरफ गेंद को खेल दिया. ओह माय गॉड. Oh, this is the complete luck, I can say. The ball hitting the pool instead of going onto the fielder. It is a real luck, I can say. The fielder was inside the ball, would have taken the catch easily, but still 2 runs have been scored. कभी वो पेड़ आते हैं, कभी वो पोल आता है. तो ये सबके लिए है ना, ऐसा नहीं है कि एक तरफा है, सबके लिए है, बट अपना अपना किस्मत की बात है, मैं कहूँगा इसमें. जी हाँ, बिल्कुल. इस वक्त बढ़िया, बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को कवर क्षेत्र में ड्राइव बहुत किया ही अच्छा कवर ड्राइव. और 1 रन लेने का मौका. यहाँ जब छक्का आता है तो उसके बाद में स्ट्राइक रोटेट करने की जरूरत है. दोनों बल्लेबाज सेंसिबल तरीके से बल्लेबाजी कर रहे. एक एंड पर सुफियान भी एक टैलेंटेड खिलाड़ी है. Score 17, I would say, without loss. We are still in the second over. 18 without loss. Excellent shot on the onside. A completely misfield by the fielder. Still able to pick it up and throw it to the wicketkeeper's end. Still 1 run has been conceded. भाई ने पहले मैच में बहुत अच्छी गेंदबाजी की कपूर सर. दूसरी इम्पोर्टेंट बात है जब दोनों तरफ से आक्रमण होता है, दोनों तरफ से रन बनते हैं, तो जो आपका सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है हुजैर है, उनके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा. बराबर बोल रहे हैं आप इस बात की, मैं सहमत हूँ. और ऑफ टर्म से काफ़ी बाहर और ये वाइड का इशारा और एक एक्स्ट्रा. सो द एक्स्ट्राज मूव्स ऑन टू 3.
The score is 20. 20. दूसरे ओवर का खेल भाया So गेंदबाजी कर रहे 20 हैं। runs have come up. We are still in the second over, which is a good start, I would say. First over 9 run. Now we have already completed 11 runs in this particular over, which is a good start, I would say. जी हाँ, बिल्कुल सही है। इस वक्त ऑन साइड पर हवा में उछाला, गेंद बॉडी लग के बिल्कुल बाहर जाएगी। छोटा तीर वार करे गंभीर, The कमाल का smallest batsman on the ground, but he is hitting like, I would say, like a great monster shot. I can only say this. So this is an excellent shot. The score moves on to 26. The ball was too short for a batsman. He was able to go back, lean on the ball, then pull it down. Enough time for the batsman. I can only say that. और बॉडी को रोल किया गया, तब बैट्सविंग बहुत अच्छा था। हेड पोजीशन बिल्कुल आप एक बार पे देखें बहुत बढ़िया थी। ये ताकत है खास करके सुफियान और उजैर की, दोनों बल्लेबाज उम्दा बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार भी पुल किया ऑन साइड पर, डीप स्क्वायर लेग बॉडी लग की तरफ The match is just going one more 6. दर्शक दीर्घा में जाती भी दर्शनीय स्ट्रोक, विश्वसनीय स्ट्रोक सुफियान का। पहले मैच में अगर देखें तो बल्लेबाज खामोश थे सुफियान, अब जाकर 2 ओवर की कहानी, स्कोर 32 पर पहुंच चुका है। प्रॉपर क्रिकेट। आणि म्हणून गोरेगावमध्ये म्हणतात की गोरेगाव की आन बान शाम आणि फलंदाजी करते सुफियान. मैदान के अंदर चल रहा है घमासान, मैदान के अंदर चल रहा है घमासान और पड़ाव को जीतने के लिए खिलाड़ी लगा रहे जी जान। कमाल कर रहे हैं मैदान के अंदर सुफियान कमाल कर रहे हैं मैदान के अंदर। उजैर के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा और एक अच्छी पार्टनरशिप। पहले 2 ओवर की कहानी, स्कोर कुल मिलाकर 32 स्टार सिक्सर के साथ हुआ, एंड सिक्सर्स के साथ हुआ और पहले 2 ओवर में बेहतरीन स्टार्ट, ड्रीम स्टार्ट हुआ है बल्लेबाजों के लिए। Excellent start. Excellent start. The last over considered almost 23 runs, I would say, which is a great in this particular ground because the ground is totally poised and very big. If you pull a shot, you need to have a very good timing, otherwise the ball will land into the fielder's hand. That is what is known for the Prabodhan ground. पर कपूर सर कल जो खास करके ऑन साइड पर बहुत सारे स्ट्रोक खेलने की कोशिश हो रही थी, तब गेंद ना बिल्कुल रुक रही थी, मतलब वो बाहर नहीं जा रही थी। आज ना बिल्कुल जब लग रही है ना तो बहुत दूर दूर तक जा रही थी। जैसे उजैर का वो शॉट था, सुफियान को शॉट था, बहुत स्टेडियम के ऊपर चला गया था। तो आज हवा का साथ मिल रहा है बल्लेबाजों को। The air is also on the onside. I agree with you. Because of the wind, the batsman is taking the full advantage. If he was a left-hander, it would not have gone like this, I would say. Since he is a right-hander batsman, he is taking his chance, going back deep onto the wicket. He is using the crease very well, I would say. Once again, he pulls it down. This could be a 6, another. Yes, it is a 6. So enough timing is taken by the batsman trying to pull it around the wind, and is able to connect it also very well. So beautiful batting, I can only say, is displayed by the batsman. ब्रिलियंट बैटिंग बाय उजैर। स्कोर मूव्स ऑन 39, लक्ष्य 43 रनों का है। अगला मैच मुंबई 43 to win. 43 रनों का लक्ष्य। इस ओवर की अगली गेंद मिस्टर स्ट्रोक है, हवा में गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं, तो ये कैच नहीं होगा। भाग्य हमेशा बहादुर का साथ देता है। I just can't understand where the cover fielder did not come in, nor there was any coordination between the bowler and the cover fielder who is going to take the catch. And a misjudged catch has been dropped. So 2 runs still has been conceded. The score moves on to 41. 2 runs are required to win this particular match now. There was no need for a backhand sweep. He is batting excellent in terms of the onside. And the wind is also on the opposite side. So if he connects also, it can go straight to the fielder. Still 2 runs are required to win this particular match. We are in the 3rd over right now. मुंबई बॉयज और अश्वी 11 टाइगर टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा, टॉस के लिए आइए। जीत की दहलीज पर इस वक्त ईरा 11 की टीम ऑन साइड पर स्लॉक स्विप किया, बॉर्डर पर खिलाड़ी है, एक हाथ से कैच पकड़ने की कोशिश, 1 रन मुकम्मल किया। केवल 1 रन चाहिए ईरा 11 की ये मुकाबला जीतने के लिए। मुंबई बॉयज अश्वी 11 टाइगर टॉस के लिए आना है। So we have seen excellent batting. Nobody would have thought that in 3 overs the match would have been turned around so quickly, exceeding that the last over was a beautiful batting side what they displayed. Now we can see that this match is coming to the end of the era. Our excellent delivery, I would say. Such types of delivery should have been bowled earlier, I would say. Maybe it is too late now.
तीर कमान से निकल चुका है, वो तो वापस आने वाला नहीं। उसी तरह से जो बल्लेबाजों को काम करना था वह बल्लेबाज ने काम अपना किया, अच्छा कार्य किया, लेकिन गेंदबाज जो जिम्मेदारी आपको दी गई थी उसी तरह से योजना के अनुसार आपने गेंदबाजी नहीं की है। एक रन So की जरूरत है। 3 overs have been completed. We still need 2 runs to win. 1 run to win. मुंबई बॉयज अश्वी 11 टाइगर, आप टॉस के लिए तैयार है। The last two deliveries were very good. It was bowled on the off stump, moving away further. These deliveries should have been bowled earlier. They were all bowling very short of length. Batsman had enough time to pull it around to the onside. I think there they lost the match. बाल प्रकाश संघासाठी खेळणारे दोन मोठे खेळाडू आता एक किशोरजी शिंदे लिजंड खेळाडूनंतर आगमन या ठिकाणी झाले आणि साई अण्णा, मला वाटतं काल आपण त्यांना पाहिलं होतं का, काल 50+ साई अण्णा, ते रवी अण्णा होते, साई अण्णा, परंतु आता मॅच संपलाय, षटकार। इरा 11 संघानं अप्रतिम कामगिरी केली, अत्यंत दर्जेदार। पहिल्या मॅचमध्ये ते काय खेळले, या मॅचमध्ये त्यांनी काय चमकदार कामगिरी केली, जिसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था पहले मैच में। इस मैच में सामने वाले टीम के लिए उठने के लिए मौका नहीं था। There was no chance for the first over considered 9 runs. Second over went in for 22 runs. That itself gave the batsman a complete pride and dominance part in terms of making it feel so easy. But I can tell you it was not an easy chase. The batsman made it very, very easy. I can only say that because of the timing, the way the batsman went deep, using the crease, using the wind, I would say, and intelligent batting, I can only say from the batsman end. बिल्कुल सही कहा आपने, चतुराई के साथ बल्लेबाजी रही है दोनों बैटर द्वारा। मुंबई बॉयज और अश्वी 11 टाइगर, शानदार बल्लेबाजी सुफियान द्वारा और उसी के साथ हुजैर, पार्टनरशिप लाजवाब। इसीलिए मुझे लग रहा था हुजैर को वो पहले ओवर में ज़्यादा बैटिंग मिलनी चाहिए। सुफियान भी कमाल के खिलाड़ी है, तो स्टार्ट कमाल का हुआ, फिनिश भी बहुत ही लाजवाब, सिक्सर के साथ, शुरुआत सिक्सर के साथ और फिनिश भी सिक्सर के साथ। तो कप्तान रेडी है मुंबई बॉयज और अश्वी 11 टाइगर। टॉस की तरफ हम बढ़ते। सुफियान सुफियान मैन ऑफ द मैच। सुफियान ने बनाए 22 रन, बहुत ही शानदार बल्लेबाज। 9 गेंदों में सुफियान ने बनाए 23 रन, तो मैन ऑफ द मैच सुफियान। नेक्स्ट मैच का टॉस। लिजंड खेळाडू किशोरजी शिंदे यांना विनंती, आपल्या शुभ हस्ते टॉस आपण करायचं। अश्विन 11 टायगर आणि मुंबई बॉयज दोन मातबर संघामधलं हे बॅटल असेल, दोन्ही कॅप्टन आपण रेडी राहायचं। सुफियान ठरला या सामन्याचा हिरो, सुफियान मॅन ऑफ द मॅच। किशोरजी शिंदे आपल्या शुभ हस्ते टॉस केलं जाणार आहे। मुंबई बॉयज और अश्वी 11 टाइगर।
किशोर शिंदे यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जातोय. मुंबई बॉईज आणि अश्वी 11 टायगर. कोरेगावमध्ये आपण एक मानाची स्पर्धा बघत असतो, प्रहार प्रीमियर लीग, आणि त्याचे आयोजक आदरणीय नौशादजी शिकलकर साहेब यांचं आगमन होते. मुंबई बॉईज संघाचा विचार केला तर टॉस त्यांच्या बाजूने गेलाय का?